सपनों को पूरा कर सकता हूँ। तो आप समझ चुके होंगे, बहुत सारे लोगों के सपनों को पूरा कर चुके हैं। और अगर यहाँ पे हम लोग अगर डीजे में द क्रिएटर्स की बात करें, तो द क्रिएटर्स में पहले उन्होंने अपने आप, अपनी टीम को, हम सबों को बदलने का काम किया। यानी कि दिन की शुरुआत, अर्ली मॉर्निंग द पावर ऑफ लर्निंग जूम की शुरुआत उनके द्वारा ही होती है। तो नाम बताने से पहले ही सबों को समझ में आ गया और माहौल में भी गर्मी आ चुकी होगी। बिल्कुल, आप सही अंदाजा कर लगा रहे हैं मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनको आमंत्रित करने जा रहा हूँ। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पे 70 पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं। 70 में से एक भी पार्टिसिपेंट छूटने ना पाए जब मैं उनका वेलकम करूंगा। वो इस बिजनेस में डायमंड प्रेसिडेंट के रैंक पे हैं और बहुत सारे लोगों को डायमंड बनाने का कमिटमेंट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग उनकी टीम में लाखों की इनकम अर्निंग कर चुके हैं। तो आज जो वो बोलेंगे तो समझ जाइए, आज वो शब्द वो बोलने वाले हैं जिससे आपके सपने पूरे होने वाले हैं, और वो सिर्फ सुनने में नहीं, सच में पूरे होने वाले हैं। सो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम नन अदर देन आवर ग्रेट मेंटोर, डायमंड प्रेसिडेंट, द क्रिएटर के को फाउंडर। प्लीज वेलकम रतन सिंह देवगन सर। प्लीज वेलकम सर। यस, थैंक यू संदीप सर। मैं तो क्या बताऊं, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है। आज रात को 3 बजे सोया हूं, उसके पहले दिन 2 बजे, उसके पहले दिन रात भर सोया नहीं हूं। बस यही प्लानिंग कर रहा हूं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में इनवाइट कर सकूं, ज्यादा लोगों को अटेंड करा पाऊं। मेरा बस चलता तो लोगों को सब बोरा भर करके बंद कर लाया था। भाई तेरी जिंदगी बदलने वाली, तो बाद में जितना डांटना डांट लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इतिहास गवाह होगा, उस दिन खाली आपने टिकट कटा के उस माहौल में एंट्री भी कर गए ना, आप प्राउडली फील करें। कल हम संडे का मीटिंग ले रहे थे, मैं इतना बता रहा था, उस दिन अगर आप आ गए, उस सेशन को अटेंड कर लिए और ये फील कर पाए, फील क्या, आप 10 साल बाद, 15 साल बाद बोलेंगे अरे मैं भी उस मीटिंग में था। आज देखिए रतन सिंह देवगन ने 250 करोड़ रुपया अर्निंग कर गया। सोचिए, आप बोलेंगे वहां पर, आप बोलेंगे उस मीटिंग में था हमारे गुरुजी अखिलेश महतो सर, देखिए 250 करोड़ रुपए वो भी कमा लिए, अमित सर कमा लिए, विक्रांत सर कमा लिए 250 करोड़ रुपया। और ये भी हो सकता है मैं भी था, इसीलिए आज मैं भी 250 करोड़ रुपया कमा चुका हूं। ये वक्त आने वाला, ये सिचुएशन आने वाला है, राइट। बचनाथ सर 250 करोड़ कमा चुके हैं, हमारे संदीप सर 250 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। तो आप अगर सोचिए टॉप लीडरशिप, या आप 250 करोड़ रुपया कमा चुके होंगे, सोचिए आपके टीम में भी कितने लोग 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, मतलब 1 अरब रुपीस कमा चुके होंगे। सोचिए, जरा सोचिए। मैं तो सोच के मैं कौन छूट जा रहा है, किसको कॉल नहीं किया, उसको क्यों नहीं कॉल किया, मैंने लिस्ट में बार बार चेकआउट कर रहा हूँ कि भाई इतना ऐतिहासिक है, एक भी बंदा नहीं छूटना चाहिए। और मैं तो कोशिश यहाँ तक कर रहा हूँ कि एक बार कॉल करके तो बता दूं, भाई उस दिन आना, मिस मत करना। एक मैसेज तो वहां तक पहुंचा दे रहा हूँ कि भाई ये तो कल के दिन ना बोले रतन जी आप इतना आगे निकल गए, आपकी टीम जिसने उस प्रोग्राम में अटेंड किया सारे के सारे लोग करोड़पति बन गए। भाई मुझे भी एक बार थोड़ा सा हिला देता, एक मैसेज तो छोड़ देता, एक कॉल तो कर लेता। मैं बोल सकता हूँ भाई आपका भाई, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, एक बार कॉल गया था, तूने इग्नोर कर दिया, भाई आप मिस कर गए, ये मैं बोल सकता हूँ। मतलब मैं इस प्रोग्राम का इतना इंपॉर्टेंस बताऊं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं 6 साल इस चीज के लिए बहुत तपस्या किया हूँ, बहुत बोला, बहुत डांट सुना हूँ। और जब ये चीज हो रही है मेरे आंखों के सामने, वो भी रांची के अंदर, अभी संजय सर क्या बोल रहे थे, वो भी रांची के अंदर हो रहा। आप और आप कितने लकी हैं, जो लोग आज गुजरात से, महाराष्ट्र से, मुंबई से, दिल्ली से जो लोगों को लेके आ रहे हैं, उनके कितना एक्सपेंस करना पड़ रहा है। मुझे वो दिन भी याद है, आपको भी कई लोग यहाँ गवाह होंगे, जब हम दिल्ली जाते हैं एनिवर्सरी के लिए, कुछ बड़े माहौल में जाते हैं, तो सोचिए ट्रेन का टिकट नहीं है, फिर भी जनरल डब्बे में धक्के करके जा रहे हैं। क्यों? हमें पता है कि डेजो का प्रोग्राम है, डेजो का एनिवर्सरी है, डेजो के एक मेगा इवेंट हो रहा है, वहां जा रहे हैं, टिकट नहीं है, फिर भी अपनी टीम को मोटिवेट करके लेके जा रहे हैं, धक्का मुक्की करके भी, वहां रहने का टेंशन, आने जाने का टेंशन, फिर भी इस उम्मीद से जा रहे हैं कि एक भी व्यक्ति मेरे साथ जा रहा है या मैं खुद जा रहा हूं तो इतिहास गवाह होगा कि भाई डेजो के अंदर मैं डायमंड बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। बट डियर फ्रेंड, ये तो हमारे रांची शहर में हो रहा है और वी आर द पार्ट ऑफ द क्रिएटर। हमने हर वो चीज करके दिखा दिया रांची के अंदर जो पूरी दुनिया अपने जगह पर करना चाहती है, अपने इलाका में करना चाहती है, राइट। तो वो मौका आपको और हमको मिला है, तो सोचिए हमारी कितनी बड़ी तैयारी होनी चाहिए। हम कितने बड़े जंग को पहले जीत चुके हैं, लेकिन इस जंग में फिर भी हम बोलते हैं ना, खाली हाथ बैठे हुए हैं, क्या होगा।
इतिहास के पन्नों पर आपको दर्ज करना अपना नाम, और बड़ी अचीवमेंट चाहिए, बड़ा सफलता चाहिए। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, अपने साथ जितने भी लीडर्स है, जितने भी ज्वाइन हो चुके हैं, उनके घर जाके उनको बोलो भाई उधारी दे देना, दे दो, लेकिन उस प्रोग्राम में अटेंड कर लेना, या उधारी लेके आना है तो आ जाओ, इस प्रोग्राम में अटेंड करना। कोई बहाना नहीं होना चाहिए पैसा का बैरियर। कई लोगों को लगता है सर 1,000 रुपया लग रहा है, सर ये तो नहीं लगना चाहिए। अरे भाई 1,000 रुपये इसलिए लग रहा है कि वो ग्रांड, वो सेलिब्रेशन और माहौल आपको हम दे पाए जहां पर 100 करोड़ के बारे में आप सोच पाए। हम इस प्रोग्राम को फ्री में कर सकते थे, हम इस प्रोग्राम को 100 रुपए में कर सकते थे, जैसे हर बार हम लोग करते हैं। मुझे बताइए 100 रुपए का टिकट में भी आपने कितने लोगों को लेके आए, कितने लोगों को वहां पर एंट्री करा पाए? इसलिए नहीं एंट्री करा पाए, इसलिए आप उस बीपीएस में लोगों को नहीं लेके आ पा रहे हैं, क्योंकि वो माइंड सेटअप आपके पास नहीं है, आपकी टीम के पास नहीं है। 100 रुपया का तो टिकट उस समय भी भारी पड़ रहा था, ठीक है, और आज भी भारी पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा माइंड सेटअप नहीं है। डियर लीडर्स, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 1,000 रुपया दे करके 250 करोड़ का मालिक बना जा सकता है, 250 करोड़ का सॉफ्टवेयर के अंदर में हम दिमाग में डाल सकते हैं, उस दिन 1,000 रुपया ना सर, एक पैसा क्या, कुछ भी नहीं लगेगा सर। कई लोग बोलते मैं इतना दूर से आऊंगा सर, टिकट लग रहा, गाड़ी भाड़ा लग रहा। मैं बोलता हूँ सर, टाटा कंपनी का नाम सुने? गलती से कोई कान में चाचा, फूफा, फूफी, मामा, मामी बोल दे टाटा कंपनी में तेरा नौकरी लगने वाला है, झाड़ू पोछे वाला, सैलरी 50,000 रुपया। मुंबई से दौड़े दौड़े आ जाइएगा भैया, 50,000 का सैलरी झाड़ू पोछा करने के लिए, हाँ? आ जाएगा। क्यों? टाटा कंपनी नाम है, ब्रांड है, एक बार गलती से कुछ भी काम मिल जाए मैं कर लूंगा, आप बोलते हैं। और एक कैलकुलेशन मैं बताने जा रहा हूं, उस कैलकुलेशन को दिमाग में फिट कर लीजिए, जब प्लान शो करे उसमें भी कर लीजिएगा। वो क्या है? लोग 50,000 की सैलरी के लिए जान लगाते हैं, और एन एवरेज हमारे मिडिल क्लास फैमिली का जो सैलरी होता है 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है। या आप अच्छी क्लास में चल गए तो 1 लाख का सैलरी आपको मिलता, तो लगता है यार जिंदगी में ना बहुत कुछ अचीव कर लिया, मेरे पास लाल बत्ती लग गया, पीला बत्ती लग गया, और मैं जिंदगी में ना मतलब तोड़ दिया, फोड़ दिया, लग रहा मैं क्या कर दिया। लेकिन हकीकत बताऊं मैं आपको, जरा ना वो दिमाग, ब्रेन लगाइए। अभी भी आपको 1,000 का टिकट आप नहीं काटे अगर आपके साथ लोग नहीं पहुंचे हैं तो। ब्रेन लगाइए, गणित लगाइए। आपका 20 साल के एज में आपने एक जॉब स्टार्ट किया। अभी सोचिए 20 साल का लड़का का 50,000 का सैलरी हो जाए, पूरा गांव वाला हिल जाएगा, पूरा शहर हिल जाएगा। भाई 50,000 का सैलरी लग गया, बैंक में लग गया, इसमें लग गया, उसमें लग गया, कितना खुश होते हैं। 1 लाख का अगर कोई स्केल 1 सैलरी या जॉब लग गया तो बाप रे क्या तोप मार दिया भाई, कितने तारीफे, क्या क्या पता नहीं, लोग उनका तारीफे में फूल मारना शुरू करते हैं। भाई तुम्हारा जिंदगी समर गया, उसके लोग हजारों एग्जाम्पल देते रहते हैं, ठीक है, कि भाई कितना बड़ा सैलरी हो गया। लेकिन हकीकत बताऊं मैं, आप डेजो के इंपॉर्टेंस को समझो, इस रिवार्ड के इंपॉर्टेंस को समझो। मैं बताना चाहता हूं वो क्या है। एक व्यक्ति 50,000 का सैलरी, एग्जांपल लेता हूं, 1,000 तो लोगों को, सॉरी 1 लाख का तो इनकम का भी लोगों को हजम नहीं होता है। क्यों? उसके लिए वो एजुकेशन हो, डिग्री हो, क्वालिफिकेशन हो, मेहनत हो, जुनून, वो क्लास वाली जॉब आसानी से नहीं मिलता है, बहुत टफ है। वो सरकारी जॉब कितना बड़ा टफेस्ट होता है। फिर भी एग्जांपल दे रहा हूं, किसी ने ले लिया तो एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 50,000 की सैलरी भी हो, अगर किसी जॉब में आज ले लिया तो 1 महीना में, सर 1 साल में कितना उन्होंने अर्निंग किया? 50,000 गुना 12,000 मल्टीप्लाई कर दिए, 6 लाख उन्होंने कमाया। और 20 साल के एज में उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया, तो 60 साल के एज में रिटायर हुआ। मतलब जिंदगी का क्रीम टाइम, जिंदगी का 40 साल उस जॉब में लगा दिया, मतलब 40 साल उन्होंने काम किया, राइट। 40 साल काम किया तो 1 महीना में 50,000 रुपया कमाया, तो 1 साल के अंदर में उन्होंने 6 लाख रुपया कमाया। तो 40 साल में कितना कमाया? 6 लाख गुना 40 इयर्स मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 2 करोड़ 40 लाख उन्होंने कमाया। कभी डायरी पे नोट कर लीजिए। अगर 1 लाख का सैलरी होगा तो उसका डबल हो गया, मान के चले 5 करोड़ रुपया, राइट। जिंदगी भर में और 2.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपया कमाता, 40 साल लगाता। मैं बोलता आज यहाँ पर जितनी जूम सेशन में है ना, मैं बोलूंगा आपको करियर में कहां लगाना, कहां मेहनत करना, वो जरा डिसाइड कर लीजिए। मैं बोलता हूँ आज 20 साल के एज में डेजो स्टार्ट कीजिए और 40 साल में रिटायर हो जाना, भले पार्ट टाइम करना, लेकिन 40 साल में रिटायर होना। अगर गलती से अगर आप भी 6 लाख का टीम बना लिए, अकेले तो आपको बनाने नहीं बोल रहे, पूरे टीम के साथ बनाने बोल रहे। जॉब, नौकरी या कोई बिजनेस आप अकेले कर रहे हो, आपका फैमिली, वाइफ, बच्चे भी जल्दी साथ नहीं देते,
ठीक है, लेकिन इस काम में अगर आपने पूरी टीम के साथ में, सिस्टम के साथ में, क्रिएटर एजुकेशन सिस्टम के साथ में गुरुजी का हाथ पकड़ करके उनके शरण में रहकर आपने 40 साल काम कर लिया, 6 लाख लोगों की टीम बना लिया, पता है सर कितना होने वाला है? रिवार्ड सिर्फ 100 करोड़ का मिलने वाला है। दिमाग का ढक्कन खोलिए, इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन एक व्यक्ति 40 साल में बोस का जी हजूरी में वहां का सिस्टम को फॉलो करते, उनके बिना मर्जी चलाए, ठीक है, रात तो रात, दिन तो दिन, जो टाइम में आने बोला वो टाइम पर ड्यूटी पे जाता है बिना कोई एब्सेंस किए। वो जिंदगी में मैं 1-1 लाख का सैलरी मान के चलता, 5 करोड़ रुपया कमाता है। और आप अगर डेजो में 40 साल दे दिए, एक न्यू फ्रेशर्स की बात कर रहा हूं, तो सर 100 करोड़ रुपया सिर्फ रिवार्ड आने वाला है। अगर आपका दिमाग खुल गया है कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो लिखिए 100 करोड़। अगर आपने वहां पर मैचिंग मेंटरशिप को जोड़ दिया तो टोटल आपको 250 करोड़ रुपए आप कमाएंगे। तो मुझे बताइए, 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए जिंदगी भर कमाने के लिए जान लगा दे रहे हैं, बोस का जी हजूरी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे बताइए कि आने वाले 5 साल 10 साल क्या डेजो में जान नहीं लगा सकते क्या? फिर भी हम उसी जॉब के पीछे लगाइए, हम मना नहीं कर रहे। तो जितना इंपॉर्टेंस अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए, अपने बच्चों को बाकी काम के लिए इंपॉर्टेंस देना, उसका 10% इंपॉर्टेंस भी इस प्रोग्राम में अगर आपने दे दिया, इस प्रोग्राम में अटेंड कर लें, तो आने वाला पीढ़ी 250 करोड़ का मालिक होगा। इसमें भी मैंने रिपर्चेज इनकम नहीं जोड़ा हूं, ध्यान दीजिए, नहीं जोड़ा हूं रिपर्चेज इनकम। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि भैया 100 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, मैं बोल रहा हूं सर आज लास्ट डेट है, सोचिए 100,000 रुपए का टिकट आज उधारी करके कुछ, सबसे पहले अपना टिकट काटिए, सबसे पहले कि मुझे अटेंड करना है। वो 100 लकी कि भाई साहब हमारा रांची में हो रहा, आपका भाड़ा हमको नहीं लगता है 50-100 रुपया से एक्स्ट्रा होगा। अगर जमशेदपुर से आ रहे हैं तो वहां पे 300-400 या 1000 रुपया लग गया, सोचिए, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। भुवनेश्वर से भी आ रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला। लगाइए, अपनी टीम को बैठाइए, नहीं तो वही दिन बोलेंगे सर मुझे भी मौका मिला था, मुझे भी एहसास हो चुका था, लेकिन मैं नहीं गया था। आपको लग रहा मैं यूट्यूब में देख करके रतन जी बोल दे मोटिवेट कर लूंगा, आ जाएंगे, नहीं, उस चीज के इंतजार मत कीजिए। हम जिस लॉन्चिंग को थाईलैंड में करने वाले थे, 28 अक्टूबर करने वाले थे, आपके लिए क्रिएटर का पावर की वजह से, क्रिएटर के इंपॉर्टेंस की वजह से हमने रांची कर दिया। ये दिल्ली में हो जाता तो क्या करते सर? उसी एनर्जी के साथ बता रहा हूं, इस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस को समझिए, डेजो का इंपॉर्टेंस समझिए। दोनों एमडी आ रहे हैं आपके लिए, फ्लाइट पकड़ कर, कितना खर्चा करके आ रहे हैं। क्या जरूरत है वहां पर जूम में बोलता भाई हमको तो देना ही था, क्यों आपके शहर रांची आ रहा? ताकि आपको जगा पाए, आपको एहसास करा पाए, राइट? तो डियर लीडर्स, बहुत बड़ा ऐतिहासिक है, मैं तो सो भी नहीं पा रहा हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। बस अभी तुरंत मुंह धो के आओ भाई, कम से कम चेहरा तो दिख जाए। बहुत एक्साइटेड डियर लीडर्स, बहुत एक्साइटेड है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान भला करे, अगर समझ में आ गया है तो लिख दीजिए 100 करोड़, नीचे टाइप में लिखिए हर एक व्यक्ति का। अगर आप टाइप नहीं कर रहे तो मुझे लगा अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी आपको 1000 रुपये भारी लग रहा है, आपको भारी लग रहा था, आपकी टीम को भारी लग रहा है। और बोलते हैं ना कि अगर आप धूप की गर्मी तो सह लेंगे, इस 100 करोड़ का जो गर्मी है ना, नोट का गर्मी है ना, आसानी से नहीं सहा जाता। लोगों को तो हजम ही नहीं होता। मेरे घर परिवार खानदान में 1 करोड़ बोलने से हालत खराब होता है, हजम ही नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है। अभी तो और पागल कर देंगे, 100 करोड़ बोलेंगे भाई, ठीक है, बदहजमी कर देंगे, सारा टेंशन नहीं, ठीक है। मेरे मिसेस को कल जाके परसों जाके बिलीव हो रहा है, मैं लिख दिया था 2035 में ना, आपको मैं शायद 5 या 10 करोड़ रुपया दूंगा, चेक लिख के दे दिया था। और बोल रही आप थोड़ा विश्वास हो रहा है, आप जो उस बार लिख के दिया था, मुझे लगा मजाक में दे दिया। मैं बोला लिख लेना 5 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया दे दूंगा, लिख के दे दिया था। आज 100% स्टाम्प पेपर में लग रहा है कि स्टाम्प पेपर में मार दिया, दे दिया, लग रहा दे सकता हूं, मतलब क्या बोलूं मैं, वो हो गया, टेंशन नहीं। मैं तो बोला कम से कम 50 करोड़ रुपया लिख देना चाहिए हमको, ऐसा लगता है। तो डियर लीडर्स, ये एक्साइटमेंट हमारे अंदर है। देखिए अभी भी संदीप सर 100 करोड़ लोग नहीं, लेकर विश्वास नहीं हो रहा। अगर विश्वास नहीं हो रहा फिर भी आज आना, आज जो बोल रहा हूं ना, 12 तारीख के बाद से आप बोलना शुरू करेंगे, बस 100 करोड़ रुपए मैं भी कमा सकता हूँ। थैंक यू सो मच, ओवर टू संदीप सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।
100 करोड़ सर, ज़रूर से ज़रूर 100 करोड़ सर। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तभी से नोटिस कर रहा हूँ, रियली में कुछ लोगों को इतना देने के बाद भी भरोसा नहीं हो रहा है, लग रहा है कि कोई 100 करोड़ का मैसेज नहीं। मैं सर को कहूँगा ना, जितने पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, वो सर को थैंक यू मैसेज आज ना लिखें। आज वो लोग ना अगर सर को थैंक यू देना चाहते हैं ना, ओनली 100 करोड़ से ऊपर का लिखें। 100 करोड़, 200 करोड़ जो भी है, लेकिन 100 करोड़ लिख के वही सर के लिए थैंक यू, क्योंकि अगर आपने 100 करोड़ लिख लिया तो मतलब साफ है कि सर ने जो दिया वो आपको मिल गया। अब वो आपके हाथ में आने वाला बाकी है, और वो हाथ में आने का विजुलाइज कर पाइएगा, महसूस कर पाइएगा, वो है 12 तारीख को। बिल्कुल। तो 12 तारीख को आपके ज्यादा से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी जल्दी सफलता आपके पास आएगी। तो फिर से यहाँ पे बार बार एक मैसेज आ रहा है कि टिकट सॉर्ट आउट है, लोग कम है, आपके नजदीकी क्षेत्र में हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा सोचने का बात, आप उनके बारे में सोचिए ना, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको ऐसा क्या दिख रहा है कि वो यहाँ पे आ रहे हैं रांची, है ना? आपका तो यहाँ लोकल हो रहा है, आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनको क्या दिख रहा है, कितने ज्यादा लोग बाहर से आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू सर, आपने मुझे भी जगाने का काम किया, मुझ में भी बड़ा जोश और एनर्जी आ गया, मुझ में भी बहुत थैंक यू। कैलकुलेशन आ गया कि वाह इतने पैसे मुझे मिलने वाले हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसी